लास्ट क्लास में हमने किया था सोलर एलिप्स के बारे में, तो हम इस क्लास में स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 9th का चैप्टर व्हाट इज मैटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगे भी काम आएगा। जब भी आप केमिस्ट्री 11th में आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स होती है तो तभी भी आप देखोगे। तो क्या होता है व्हाट इज मैटर? तो बताइए क्या होता है। तो मैं ही बता देती हूँ आपको। तो मैटर कोई भी चीज होती है, ठीक है, जो क्या करती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है, जिसका क्या होता है, मास होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो, ठीक है, जिसकी मतलब स्पेस ऑक्युपाई करे, हैविंग मास, दैट इज मैटर। ठीक है, हैविंग मास दैट इज कॉल्ड मैटर। तो जो मैटर होता है आपके आस पास देखते हो सारी जगह पे, मतलब कोई भी चीज होती है तो ऐसे तो सभी सारी चीजें मतलब क्या करती है, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, उनका मास भी होता है, ठीक है, दैट इज मैटर। तो आप भी क्या हो, आप भी मैटर हो। पेन है हमारे पास, वो भी मैटर है। आप लैपटॉप के ऊपर पढ़ रहे हो, वो भी मैटर है, ठीक है। फोन यूज कर रहे हो, वो भी मैटर है। तो क्या होता है, सारी चीजें क्या होती है, मैटर। तो हम इस क्लास में आपका मतलब जो मैटर की प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने अच्छे से इसके साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैटर है उसकी क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले तो हम वही करते हैं कि जो हमारा मैटर है उसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो मैटर की हमारे की क्या डेफिनेशन होगी, बच्चे बताइए मुझे, क्या हो सकती है डेफिनेशन। तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि जो मैटर होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, ठीक है, आप ऐसे डेफिनेशन लिखोगे इसकी, ठीक है। एनीथिंग विच हैज मास मतलब उसका मास है, ठीक है। मैटर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज रिक्वायर है हमें, ऑक्युपाई सम स्पेस मतलब जिस चीज का मास होगा वो मतलब स्पेस तो ऑक्युपाई करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैटर। ईच एंड एवरी थिंक विच वी सी अराउंड अस मैटर। तो जो आप देखते हो, अभी देख पा रहे हो, जहां पे भी आप बैठे हो, कुछ भी है तो दैट इज योर मैटर, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो मैं आपको कुछ मैटर्स की मतलब एग्जांपल देती हूँ, कौन कौन सी चीजें मैटर हैं आपकी, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर। तो ये देखिए कितनी सारी मैंने शो की गई है आपके लिए। तो ये देखिए जो ऑयल की बोतल है दैट इज मैटर, ठीक है। जूस मैटर, पेंसिल, चेयर्स, एप्पल, कोका कोला आपका, तो स्टोन्स। तो ये सारी चीजें क्या है, मैटर की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे आप कितनी सारी एग्जाम्पल लिख सकते हो मैटर की। जो कुछ आप खाते हो, चपाती, दैट इज योर मैटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसकी देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं, हम कैसे मैटर को मतलब आगे इसकी डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैटर होता है, मैटर की टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसकी टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी टाइप है प्योर सब्सटेंस, दैट सेकंड इज मिक्सचर। तो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होता है ये, ठीक है। तो प्योर वर्ड से भी आपको पता चल रहा होगा कि प्योर मतलब बिल्कुल प्योर, जिसमें कुछ भी अम्प्योरिटीज नहीं है। मतलब आप देखते हो, आपने सुना होगा अम्प्योरिटीज, जब प्योर ये चीज मतलब कुछ भी आप किसी चीज के बारे में सुनते हो कि ये प्योर है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, बिल्कुल प्योर हो, दैट इज योर प्योर सब्सटेंस। तो मैटर की टू टाइप्स है, एक तो बिल्कुल प्योर और सेकंड वन इज मिक्सचर, ठीक है। तो जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उसकी आगे टू टाइप्स है, फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। तो क्या होता है ये एलिमेंट? तो एलिमेंट क्या होता है, कोई भी सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, जिसका क्या होता है मतलब एक ही टाइप का बिहेवियर होता है। जैसे ये देखो, सिंगल मतलब एक ही, मैंने जैसे बॉल शो की हुई है, जब पार्टिकल शो किए हैं, मतलब उसकी वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज योर एलिमेंट्स। कंपाउंड में क्या होता है, दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स जब भी मिक्स हो जाते हैं, टू और मोर एलिमेंट विल बी मिक्स, देन यू विल गेट कंपाउंड, ठीक है। तो हम आगे इसको डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट वन इज मिक्सचर। मिक्सचर है, मिक्सचर की भी आपके पास टू टाइप्स होती हैं, फर्स्ट वन इज होमो, सेकंड वन इज हेट्रो। तो क्या फर्क है होमो हेट्रो में? तो होमो में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम उनको मतलब जब भी सेपरेट करेंगे आप बता भी नहीं सकते कि कौन सा पार्टिकल इसमें मिक्स किया है। जैसे आप मिक्स करते हो मिल्क में, थोड़ा सा हम बटर मिक्स कर दें, तो हमें ऊपर से देख के तो नहीं पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ भी मिक्स किया, मतलब वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। हेट्रो में क्या होता है, हेट्रो में हम मतलब
फाइंड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें टू पार्टिकल्स मिक्स है, ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको। तो एक मैं आपको और इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन शो करती हूँ। तो देखिए, तो मैटर की क्लासिफिकेशन फर्दर देखो इसकी, मतलब मैटर की क्या होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल, ठीक है। फिजिकल में तो आप देख पाते होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आपने देखा होगा वाटर की थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो मैं अभी आपको बता के हूँ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, मतलब मिक्सचर को हम प्योर भी बोल देते हैं। तो ये इसकी फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, मेटल, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, तो ये हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी डेफिनेशन देखो इसकी। तो क्या है मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। तो कुछ भी है आपके पास, कुछ किसी भी चीज का जिसका मास है, ठीक है। तो फर्दर उसकी मिक्सचर की क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, इस सिस्टम ऑफ ए मैटर दैट इज मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट इज आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मतलब कुछ भी चीजों को आपने कंबाइन कर दिया लेकिन केमिकल मेथड में नहीं कर, ऐसे कर दिया जैसे वाटर को मिक्स कर दिया, तो मतलब और भी किसी चीज को मिक्स कर सकते हो, दैट योर मिक्सचर। प्योर substance is substance that cannot be physically separate any further into other substance। तो जिस पार्टिकल को फर्दर किसी और सब्सटेंस में आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस, मतलब वो वही रहेगा, आप उसको और किसी में भी मतलब चेंज नहीं कर सकते उसका बिहेवियर। तो एलिमेंट्स इसकी टाइप है, कंपाउंड है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, जिसको हम कभी भी सेपरेट नहीं करते, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू कभी भी नहीं कर सकते, अब वो वैसे ही रहेगा उसका आइडेंटिटी। जैसे कार्बन है, तो कार्बन, सी फॉर कार्बन, आपने देख कार्बन के बारे में सुना होगा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे। तो कार्बन क्या है, कार्बन कार्बन ही रहेगा, आप उसमें और कुछ मिक्स कर सकते हो लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन वैसे ही रहेगी, सेपरेट नहीं कर सकते, कार्बन को आप तोड़ नहीं सकते। तो कंपाउंड क्या, दैट आर केमिकली कंपाउंड इन फिक्स रेशो। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, हम H2 वाटर प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम OH को थोड़ा वाटर लिख देते हैं, तो हमारे पास स्पेसिफिक डिफाइन है ना कि H के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, O का 1 होगा, दैट इज योर वाटर, ठीक है। तो H2O वाटर, एलिमेंट दैट आर केमिकली कंपाउंड इन फिक्स्ड रेशो, ठीक है, H2O। तो ये आपका मतलब स्पेसिफिक कंपाउंड है, वो डिफाइन होता है। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मिक्सचर, मिक्सचर की टाइप। तो इतना आपने लर्न करना है बच्चे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।